Hello student, welcome you all in Stuti Academy. Student, today we are going to start class 12 physics syllabus. This will be for class 12 board as well as for NEET, main and advanced examination for IIT JEE. Our first topics will be electrostatics, and inside electrostatics we will study electric field and force. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स फर्स्ट चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो हम लोग आज के क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और फोर्स, एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिफिनीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या मैटर में प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या बॉडीज में प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैट्स की जर्नी हमारी शुरू होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ स्टडी अबाउट फोर्स बिटवीन चार्जेज एट रेस्ट एंड एनर्जी डेवलप ड्यू टू दिस। देखिए, फिजिक्स के किसी भी ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स के किसी भी ब्रांच में हम एनर्जी का स्टडी करते हैं, और जो एनर्जी जो डेवलप होता है उसका वजह होता है फोर्स। कहीं किसी सिस्टम में फोर्स लगाने की एबिलिटी है, मतलब ही हैज कैपेसिटी, द सिस्टम हैज कैपेसिटी टू वर्क, एंड सो इट हैज कैपेसिटी टू डू वर्क, एंड सो हैव एनर्जी। तो कोई भी सिस्टम है, उस अगर उसमें फोर्स लगाने की एबिलिटी है तो उसमें एनर्जी है, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे या जो फोर्स पढ़ेंगे वो दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में होगा। जब दो चार्ज एक दूसरे के नजदीक, एक दूसरे के विसिनिटी में रखा जाता है, तो वे एक दूसरे पर इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करते हैं। आप जानते होंगे कि अगर दो चार्ज कहीं रखा जाए तो चार्ज चार्ज के बीच में, ये आइडिया आपको पहले से होगा कि दोनों चार्ज की अगर बीच की सेपरेशन आर है तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स और फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ उस फोर्स की वजह से जो एनर्जी डेवलप होगा उस एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा इसमें चार्जेज रेस्ट में होना चाहिए। जब चार्जेज मोशन में हो जाते हैं तो एक दूसरे तरह का फोर्स एक्ट करने लगता है। वो फोर्स हम कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से गौर नहीं हो पाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होगा कि अ स्टडी अबाउट, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अ स्टडी अबाउट चार्जेज, a study about force due to charges at rest, a study about force due to charges at rest, a study about force between charges at rest, and energy due to this force, energy due to this force। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? जो चार्जेज रेस्ट में होते हैं उनके बीच लगने वाला फोर्स, और उस फोर्स की वजह से जो एनर्जी डेवलप होता है उसके बारे में स्टडी है। ओके, अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो स्टूडेंट, जैसे हम लोग मास को डिफाइन करते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मास, तो आई होप कि आपका आंसर होगा कि मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो बॉडी एक आमने सामने रखने पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करने लगती है, विच इज गवर्न बाय G m1 m2 by r square। Like that, charge is also basic property associated with matter, due to which two matter having this property, if placed near each other, then they start to apply force of attraction or force of repulsion।
विच इज गवर्न बाय कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब अगर दो बॉडी एक दूसरे के पास रखने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रही है, और यदि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न हो रहा है, तो हम समझेंगे कि ये दोनों बॉडी चार्ज्ड है। मतलब चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो दो बॉडी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक ये बात है कि चार्ज हमेशा किसी न किसी बॉडी के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी मास के साथ एसोसिएटेड होता है। जो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर है विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर भी चार्ज पाया जाता है। ऐसा देखा गया कि जब हम दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक और इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के अगर नज़दीक होता है कुछ दूरी पर, तो उनके बीच भी कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है, और इस फोर्स का नेचर देखा गया कि रिपल्सिव होता है। उसी तरह दो प्रोटॉन को कुछ सेपरेशन पर रखते हैं तो भी इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच वाला फोर्स, रिपल्सिव पाया गया। लेकिन वहीं इसका मतलब पहले तो ये हमें समझ लेना होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, प्रोटॉन पर भी चार्ज है, क्योंकि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मास की वजह से नहीं है, Gm1m2/r² से गवर्न नहीं हो रहा है, वो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से गवर्न हो रहा है। तो सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फाउंड टू हैव चार्ज। अब ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन आर है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का भी सेपरेशन यदि आर है, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी जो फोर्स लगा उसका वैल्यू मान लो एफ है, तो इस सेपरेशन पर ही अगर दो प्रोटॉन को रखा जाए तो ये भी वैल्यू कितनी है, एफ ही होती है। इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि प्रोटॉन पर जो चार्ज की अमाउंट होता है वो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की अमाउंट है उसके बराबर होता है। इस तरह से एक और एक्सपेरिमेंट आप करते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जिस सिस्टम में इक्वल होता है, जहां कहीं भी जैसे आप एटम के केस में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, वो सिस्टम न्यूट्रलाइज होता है। तो इस बेसिस पर यह कंक्लूड किया गया कि दोनों पर जो चार्ज की साइन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, वो डिफरेंट होनी चाहिए। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की अमाउंट तो सेम है, बट साइन मस्ट बी डिफरेंट, क्योंकि किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर इक्वल होती है तो वो सिस्टम चार्जलेस हो जाता है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज की अमाउंट देनी चाहिए वो इक्वल देनी चाहिए, बट साइन एक दूसरे के निगेटिव देना चाहिए। और साइन स्कीम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का साइन दिया जाता है वो निगेटिव दिया जाता है, और प्रोटॉन पर चार्ज की जो साइन दिया जाता है वो पॉजिटिव दिया जाता है। और अमाउंट की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज की अमाउंट होता है उसको ई से डिनोट किया जाता है, और वो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन की अगर हम बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो ये होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ओके, अगर इनकी संख्या, ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर किसी सिस्टम में इक्वल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है यहाँ पर जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन एंड 5 प्रोटॉन है, तो दिस द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम will be written as 5 into charge of electron -1.6 10⁻⁻19 plus 5 into +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आई होप कि आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको जीरो आंसर मिलेगा। तो इस तरह से अगर किसी सिस्टम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है तो वो सिस्टम चार्जलेस यानी न्यूट्रल हो जाता है। और जिसमें अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज की पार्टिकल की संख्या निगेटिव से जितना एक्सेस रहेगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि यहाँ 7 प्रोटॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट करे होंगे, और जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है
एक्स्ट्रा प्रोटॉन कितना है, 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन के इक्वल इस पर चार्ज आ गया होगा, यानी चार्ज की वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, राइट। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे कि किसी सिस्टम पर, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है दैट इज ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एराइज होता है। जब सिस्टम में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज होगा, और यदि उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो वो सिस्टम निगेटिवली चार्ज होगा, राइट। तो हम लोग चार्ज को ऐसे डिफाइन करेंगे कि चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड always associated with mass, due to which two body having this property are able to apply force of attraction or repulsion which is governed by Coulomb's law of electrostatic force। तो आई होप कि आप चार्ज को डिफाइन करना समझ गए होंगे। अब द मोर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फाउंड टू हैव चार्ज। They are found to have equal amount of charge, but the nature of charge is opposite to each other. According to sign scheme, the charge on proton is given positive sign and charge on electron is given negative sign. The charge on proton will be equal to 1 plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and charge on electron will be equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. When a system has equal number of proton and electron, the system becomes neutral, and when the number of proton and electron differs, then the system becomes charged. If the number of proton is more than the number of electron, the system will be positively charged, and when the number of electron is more than the number of proton, the system will be negatively charged. So a student, we can hope only two type of charges, either body will be positively charged or negatively charged. So charges are of two type, positively charged body या positive charge and negative charge. Positive charge arise due to excess of proton in the body, and negative charge arise due to excess of electron in the body. तो अब हम लोग इसको थोड़ा समराइज करते हैं, इस चीज को लिखते हैं, ओके। आप हेडिंग दे लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन अ स्टडी अबाउट फोर्स बिटवीन चार्जेज एट रेस्ट एंड एनर्जी ड्यू टू दिस चार्जेज। देखिए फिजिक्स के किसी भी ब्रांच में हम क्या करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी फिजिक्स का एक ब्रांच है जहां पर हम लोग चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स और उससे रिलेटेड एनर्जी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम लोगों का चार्ज का खेल शुरू होता है विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हैं, और चूंकि ये हम लोग पूरी तरह से क्लासरूम वाले फीलिंग आपको देने वाले हैं, इसलिए सारा चीज हमें लिखना ही भी होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आप हेडिंग दे लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक आप हेडिंग दे लें। उसके बाद आप ये सारा हेडिंग दे करके ये सब लिख लीजिए। स्टडी अबाउट फोर्स बिटवीन चार्ज एट रेस्ट एंड एनर्जी ड्यू टू दिस फोर्स। इसके बाद चैप्टर का नाम लिखिएगा फील्ड एंड फोर्स, एंड इसके बाद मैं कुछ डिफिनीशन लिखा रहा हूं, जैसे चार्ज को डिफाइन करना, फिर हमारा चार्जेज का टाइप, चार्ज कैसे एराइज होता है, ये सब के बारे में अब हम लोग, इसको भी मैं हटा देता हूं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं चार्ज के बारे में। यहां से चार्ज आप हेडिंग देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोर्स बिटवीन चार्ज एंड एनर्जी ड्यू टू इट, सो वी शुड डिफाइन चार्ज कि व्हाट इज चार्ज। तो स्टूडेंट, अभी जैसा कि मैंने बताया कि चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। बिना मास का चार्ज रह ही नहीं सकता है, वहां मास का होना जरूरी है। और ये लाइन कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, सो आप याद रखेंगे चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी लाइक मास, या चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी always associated with mass, due to which two body having this property are able to apply force of attraction or repulsion which is governed by Coulomb's law of electrostatic
फोर्स, बहुत सारे अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, बट वैसे फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से गवर्न हो रहे हैं, तो ये इस चीज को बता रहा है कि बॉडी पर चार्ज है। तो हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हैं कि चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी always associated with mass, always associated with mass, due to which two body two bodies having this property having this property having this property apply force of attraction, force of attraction or repulsion on each other, on each other, which is governed by, मतलब ये फोर्स जो गवर्न होता है, which is governed by Coulomb's law of electrostatic force, Coulomb's law of electrostatic force। तो आप चार्ज को ऐसे डिफाइन करेंगे कि चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ड्यू टू विच टू बॉडीज हैविंग दिस प्रॉपर्टी अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन ईच अदर, विच इज गवर्न बाय कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो आप इस डिफिनीशन को लिख लें, और फिर इधर मैं लिख रहा हूं कि मोर बेसिक पार्टिकल, बिल्कुल आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, मोर बेसिक और फंडामेंटल, मोर बेसिक और फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फाउंड टू हैव चार्ज। मोर बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फाउंड टू हैव equal but opposite nature of चार्ज। तो आप इसे लिख लें, चार्ज इज, मैं बोल भी रहा हूं, चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ड्यू टू विच टू बॉडीज हैविंग दिस प्रॉपर्टी अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन ईच अदर, which is governed by Coulomb's law of electrostatic force. More basic or fundamental particle of nature, electron, proton are found to have equal but opposite nature of charge. ओके, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होता है। अब हम लोग आगे लिखते हैं, आई होप कि आप लिख लिए होंगे। अब मैं इसको मिटाता हूं और फिर हम लोग कुछ और लिखते हैं। जो मैंने बोल रखा है उस चीज को हम लोग फिर से लिखते हैं। चलिए, अब हम लोग लिखे हैं वहां तक कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फाउंड टू हैव इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, देखिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन नेगेटिव साइन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन is given positive sign. The amount of charge
the amount of charge on both electron and proton is equal equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So you can write charge on electron equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and charge on proton is equal to plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो ये आप लिख लें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन नेगेटिव साइन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज गिवन पॉजिटिव साइन. द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ, सॉरी यहाँ पर लिखिएगा द अमाउंट ऑफ charge on both electron and proton is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Charge on electron equal to 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Charge on proton is plus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. It is a scalar quantity. आप आगे ये भी लिख सकते हैं, it is a scalar quantity. चलिए मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ. It is a scalar quantity and its unit is कूलम्ब. इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब है जो कि एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर है. ये एम्पियर इंटू सेकेंड को ही कूलम्ब बोलते हैं. तो कभी कभी आता है कूलम्ब इज इक्विवेलेंट टू, तो आप लोग बोलेंगे कूलम्ब इज इक्विवेलेंट टू एम्पियर इंटू सेकेंड. तो ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट कूलम्ब यानी एम्पियर इंटू सेकेंड होती है. अब चार्जेज आर ऑफ टू टाइप. जहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होगी तो वहां पर आप लिख लें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन नेगेटिव साइन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज गिवन पॉजिटिव साइन. द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So charge on electron equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and charge on proton is equal to plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is a scalar quantity and its unit is coulomb, which is equivalent to एम्पियर इंटू सेकेंड. तो कभी कभी मेडिकल एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है. सॉरी, यहाँ पर जो भी चीजें था कि ये कूलम्ब इज इक्विवेलेंट टू एम्पियर इंटू सेकेंड, उसको पूछा जाता है. तो आप इसे ध्यान रखेंगे. ये कूलम्ब इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, ये मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है. और एक और इसमें स्टेटमेंट था पूछने वाला कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास. अब हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं. यहाँ पर चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि जहां पर भी चार्ज का अमाउंट, जहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम में इक्वल रहेंगे तो वो वहां पर सिस्टम जो होगा वो चार्जलेस हो जाएगा. पहले लिखते हैं कि चार्ज, लिखिए आप लोग, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स. चार्ज कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे. पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज कैसे अराइज होगा? तो ड्यू टू एक्सेस, ड्यू टू arise due to excess number of proton than to electron in a body. एंड सेकेंड में हो जाएगा
निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज कब एराइज होगा बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। तो एराइज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन than to proton in a body when, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, आप लिख लें कि चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एराइज ड्यू टू एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन देन टू इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी। मतलब जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज एराइज हो जाएगा। और जब निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज़्यादा होगी तो निगेटिव चार्ज एराइज हो जाएगा। और यदि दोनों की संख्या इक्वल हो जाती है तो देन बॉडी बिकम्स न्यूट्रल। तो अब when a number of electron and proton becomes equal then body becomes neutral। तो सो आप इससे भी लिख लें कि when a number of proton and electron in a body becomes equal then the body becomes neutral, okay। if a body have np proton and ne electron, then q equal to np into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम प्लस, फिर यहाँ पर np लिखिए एंड ne इंटू minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This becomes q equal to np minus ne into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये इतना हो जाता है। आप इस नंबर को हम लोग ई से भी डिनोट करते हैं, ई से। तो सो q बिकम्स इक्वल टू एन पी माइनस एन ई इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। तो यहाँ से बच्चों आप समझ गए कि अगर किसी भी सिस्टम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है और डिफर कर रही है तो नेट चार्ज निकालने के लिए एन पी माइनस एन ई इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कराना है। एन या फिर आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि जो प्रोटॉन की वजह से चार्ज है एन पी इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज है वो एन ई इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू निगेटिव में माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, और दोनों को सम करेंगे तो यू विल गेट एन पी माइनस एन ई इंटू ई। तो अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि हमारा फॉर्मूला मिल गया Q इक्वल टू एन पी माइनस एन ई इंटू ई, और वी कैन राइट इट एन इंटू ई, वेयर एन क्या है? डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच इज एन इंटीग्रल नंबर, चूंकि विच इज एन इंटीग्रल नंबर जो कि एक इंटीग्रल नंबर है। तो सो हम लोग का फाइनल फार्मूला मिला Q इक्वल टू एन इंटू ई। अब यहाँ पर ये इंटीग्रल नंबर ही होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंटीजर में ही होता है, इलेक्ट्रॉन भी इंटीजर में ही होता है। हाफ या फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉसिबल नहीं है, सो उसका जब भी डिफरेंस आप कराएंगे तो इंटीजर टू इंटीजर कराएंगे। एंड फाइनली जो नंबर हमें मिलेगा एन पी माइनस एन ई करने से, दैट विल आल्सो बी अ इंटीग्रल नंबर। सो Q विल बी इक्वल टू एन इंटू ई। और कोई भी अगर चार्ज है तो Q डिवाइडेड बाई E यू विल गेट N। अगर Q को N E से डिवाइड करने पर E आ जाता है तो हम समझेंगे कि वैसा चार्ज पॉसिबल है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इफ NP ग्रेटर, जैसे अब आगे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ कि अगर NP ग्रेटर हो जाएगा बच्चों, NP विल बी ग्रेटर देन
क्या Ni। चलिए, इफ यू सी दैट Np greater Ni, then Q is positive, and if Np less than Ne, then Q is negative। तो आप जो पीछे आपने स्टेटमेंट पढ़ा था कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होने से सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो तो सिस्टम निगेटिवली चार्ज होता है। तो आप यहाँ पर उस एक्सप्रेशन से प्रूफ करते हुए होते हुए देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन से कि हाँ, जब ये ज्यादा होगा तो ये डिफरेंस भी ज्यादा हो जाएगा, और इस तरह से Q का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। E का वैल्यू 1.6 10⁻⁹ कूलम रहता है, और जब ये E ज्यादा होगा तो निगेटिव हो जाएगा। एंड व्हेन आप वहां से ये भी देख रहे हैं कि Np इक्वल टू Ne, so then you have Q equal to 0, that is system becomes न्यूट्रल। सिस्टम बिकम्स न्यूट्रल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग चार्ज के बारे में इंट्रोड्यूस हो लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे एंड कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक से इंट्रोड्यूस हो लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी बिटवीन स्टडी अबाउट फोर्स ड्यू टू चार्जेज एट रेस्ट एंड एनर्जी डेवलप ड्यू टू दिस। इसके बाद आपने चार्ज को डिफाइन किया, चार्ज कितने तरह के होते हैं, चार्ज कैसे राइज होते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा। और हम किसी सिस्टम में नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में